Kulumbai ka han hai narong Dipok Entertainment YouTube channel taukte buksong. Dini han hai narong logi happy kwa Kawama Kendro ni video tu boy taukte buksong narok Saiman na tabuk Kendro je Rahul Gandhi bidesh thangmani US America o thangmani hoite Kendro tabuk jebabe BJP सरकार रो अवर खालायमानि BJP सरकार नि जे आईटी सेल रो इवेंट्स की निनी आरोनि बाक्सा चीफ मिनिस्टर केंद्रनि कैबिनेट मिनिस्टर गोबांमा अबो हाइटं दंगो बनो चाजागे अबां नरनो सिगांनि भिडिअ रगो फुनु काटाउटे बुसं कखाय ताबो सिगांगो राहुल गांधी बो तेबो कक सामानि दंगो निनी अमित शाहनि बुसला जय साहानो क्रिकेट नि बेट चिरमना रंगिया बनो बाहायकै चेयरमैन आईसीसीआई नि चेयरमैन श्रामका ओ कगनो तुयिनो ताबो बेलायखाय अमित शाह बो अटैक खाने सुरंखा राहुल गांधी नो आबोनि बिसिंगो आबो राहुल गांधी नरक साइमन ना अमेरिका वो कुबमा जाने माने प्रेसिडेंट कोटो कोटो रक बाय आइंग अमेरिका नि आरोनि बर्रो बाय मालाय मीटिंग खायका स्टूडेंट रक बाय मालायका कुबमा आरोनि बर्रो बाय मालाय कक सातानि यांग मीडिया चैनल रगो नुक बायोय सिनी बारथा गतनि बाक्सा बर्रो चाजायां तमखा कैबिनेट तमनाय ताबु मंत्री रक्सदेनो राहुल गांधी नो अटैक खाने सुरंखा तामनि बगे अटैक खायका बुसंगो इलेक्शन टंग टंग ताउते बुसं नरक साइमना इलेक्शन बेलेकेन जोरदार मुइतंगो निनी हरेनाबो ब्रक बीजेपी सीट माली आतै जम्मू एंड कश्मीर उमालिया अबन परे महाराष्ट्र गयांग झारखंड आसाइटा स्टेट जुदेनो बीजेपी नि यागनि हातछारा आंगि थाङाखै तै बीजेपी रक नि दशा बेलायखेनो हामियाङै फाइटंगो ताउते बुसं अ दशा हामियानि बागुनि टारगेट ताबु राहुल गांधी नो अटैक खायलायनानि ताबुखाय निनी अमित शाह पॉइंट या कलिया अमित शाह पॉइंट अनेक अटैक खाने सुरंखा नरना आं मेसेज पुनागानो बो ट्विटर ट्वीट खायमानि अमित शाह नि कै लायखै आबा हायकै कक आसालै तंलायखा ताउते बुक्स नरक नुक खाना राहुल गांधी ताउ बुसुकै डिमांड मानि तंगा राहुल गांधी नो हामजानाय बांगमानि निनी सुरुसिनि बारथा गटनि बरक सिमिया सारा विश्वनि बरक हामजाना सुरंखा आबनि बागै बरक तेबो बरक बुखावो हामिया वासना सुरंखा बरक नकै हामजानाय करिका माने राहुल गांधी नकै हामजानाय दङ फात्र हास्तर रगो थांगै प्रेस मिट रखायका राहुल गांधी आदेश रगो थांगै गोबांमा मीडिया प्रेस रगो कक साका गोबांमा इंडियानि व्यापारी कक साका और हिंदू थ्रुसा खाइन माने आकक रक साका आबुनो इंडियानि बरकै बाक्सा जे ताबुक विरोध खाइनाय रक राहुल गांधी नो ऑपरेशन लीडर ताबु हाइकक सामानि चाया रकनि बरक चाजि गांगै राहुल गांधी नो कक सिल चलाई बरक जेसाफानो राहुल गांधी नो ताबु काजा फासो गई बरक देशद्रोही रकनि सालायै जेलो रहनानि एकटा षड़यंत्र चाइटलाय दंगो और देश के बाहर जाकर देश की छवि खराब करना ये देशद्रोह जैसा अपराध है। चाइना का ब्रांडिंग करने वाला लोग कभी भारत का नहीं हो सकता है, कोई देश का दुश्मन ही हो सकता है। बाक्सा जे ताबुक विरोध खाइनाय रक राहुल गांधी नो ताबुक काजा फासो गई बरक देशद्रोही रकनि सालायै जेलो रहनानि एकटा षड़यंत्र चाइटलाय दंगो आबंखा ताबुक नि एनडीए सरकार रंनि दंगो हाके ताउते बुक्स नरक टावानदि राहुल गांधी बेलायखैनो नेतृत्व काहाम लीडर्स काहाम बुझतनो साइमानु हाके सरकार नाय राहुल गांधी निनो हाके दोतिनो राहुल गांधी नि सरकार फाइनाय आबो हाई आबो गंगा न्यूज चैनल रगो साबो हाके ताबो अक्स आबनो तयय जे गोबांमा बीजेपी नि आइडियल बा बीजेपी नि मंत्री मिनिस्टर ल कैबिनेट नि मंत्री र जे राहुल गांधी नो देशद्रोही रकनि सामान्य चाजागली आंखा शत्रुघ्न सिन्हा नरक आगिन छैमन्ना सिनेमा एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा सोनाक्षी सिंह नि बुफा शत्रुघ्न सिन्हा वो ओ काइसा मीडिया बुसंगो काइसा पक्ष सामानि बिनि इंटरव्यू नरनो किसा फुनुंनाय नरक नायदि चयाकारै शत्रुघ्न सिन्हा हाइकै आ बीजेपी नि आइडियल रंनो फीडबैक खाइ कक फिरका न किसा वीडियो को लॉक पाई नैनन चाइटुकदी कि जनरल ऑब्जर्वर की तरह बात कर सकता हूं क्योंकि मैं राहुल गांधी का चाहे उनकी पार्टी का मैं कोई प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि रूलिंग पार्टी के हमारे कुछ मित्र जो हैं, दोस्त जो हैं, कुछ भी करें राहुल गांधी या कुछ भी भारत जोड़ो यात्रा करें, भारत न्याय यात्रा करें और क्रांतिकारी यात्राएं की उन्होंने, और उस पर उन्होंने क्या क्या टिप्पणी नहीं की, यानी यहाँ तक टी शर्ट पर टिप्पणी कर रहे थे। तो आज वही टी शर्ट पहन के इतना रिजल्ट अच्छा लाने के बाद राहुल गांधी और तमाम लोग उसी टी शर्ट में, यूं कहें कुछ लोगों की नजरों में छाती पे दाल मूंग रहे हैं, रोज आते हैं उसी टी शर्ट में, क्योंकि हर चीज पे उनका उनकी टिप्पणी। आज राहुल गांधी का जो मैंने कहा, मैं स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, लेकिन मैं जनरल ऑब्जर्वर की तरह मैं कह सकता हूं कि अगर राहुल गांधी ने कहा है वो क्या गलत कहा है या सही कहा है, मुद्दा ये होना चाहिए। लोग मानते हैं जो राहुल गांधी ने कहा बिल्कुल सही कहा है। वहां पे अगर सही बातें की हैं
तो आज के दिन वो राग अलापना कि साहब विदेश में जाकर ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, इसके दो पहलू हैं। एक तो ये कि इसकी शुरुआत किसने की, हमेशा हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। जब गए कांग्रेस के करप्शन के बारे में, देश के गरीबी बदहाली के बारे में, देश को जो 1900 पहले पैदा हुआ था उसको शर्म आती थी भारत में पैदा हुआ, कैसी कैसी बातें उन्होंने नहीं कही माननीय प्रधानमंत्री ने। मानता हूं जोश में कह गए होगा, मानता हूं शायद अच्छी ब्रीफिंग नहीं होगी उनके पास, या अच्छी ब्रीफिंग पे गौर नहीं किया होगा। तो आज अगर राहुल गांधी ने ऐसी बात कही है, और उसको, जबकि ये इंटरनेट का जमाना है, अब वो बात नहीं रही कि विदेश में क्यों नहीं कहना चाहिए था, कहना चाहिए था। अब तो आप एक से मैं आपसे बात कर रहा हूं, चंद लम्हों के बाद जो हमारे चाहने वाले होंगे, मानने वाले, या हमारी जो हमें जो क्रिटिसाइज करने वाले होंगे, वो अब पूरी दुनिया में देख लेंगे, जहां जहां उनको देखना है वो देख लेंगे। तो अब वो दूरियां तो बहुत कम हो गई हैं, हम ग्लोबल मार्केट में आ गए हैं, ऑनलाइन का जमाना है। तो ऑनलाइन के जमाने में अगर राहुल गांधी जी ने कोई ऐसी बात कही है जो हमारे रूलिंग पार्टी के लोगों को या माननीय प्रधानमंत्री को या उनके चाहने वालों को अच्छा नहीं लगा है, तो मैं समझता हूं ये नादानी है। पॉलिटिकल तौर पे कह सकता हूं ये सही नहीं है। राहुल गांधी आज बहुत ही लोकप्रिय हैं। राहुल गांधी आज इतने कद्दावर हो गए हैं, इन्होंने कैसे कैसे धन शक्ति का दुरुपयोग करते हुए राहुल गांधी को पप्पू और क्या क्या नहीं कहने की कोशिश की। फेंकू नाम आया था, उसको दबा दिया, अपने फेंकू नाम को, और इनके पप्पू नाम को उभार दिया। आज देखिए इतना ऐसा हुआ है जो क्रांतिकारी यात्रा करके राहुल गांधी ने, या विश्व भ्रमण करके जिस तरह से उन्होंने अपनी छवि को या अपनी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व में जिस तरह से उभार आया है, वो तो अभूतपूर्व है, बेमिसाल है। तो आज लोग कहते हैं ना, खिसियाई बिल्ली खंभा उखाड़े। आज उन्होंने और इंडिया ब्लॉक ने मिलकर, और हमारी ममता दीदी का उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है, इन लोगों ने मिलकर आज जो है इतना बड़ा चेंज तब्दीली की है कि 240 में अगर रूलिंग पार्टी के लोग हैं तो 240 के आसपास करीब करीब हमारा इंडिया ब्लॉक भी है। अब मामला पार्लियामेंट में हाउसफुल दिखता है, और पूरे पार्लियामेंट की अभी दिख रहा है अंदर आन बान और शान, लोग को दिख रहा है कि राहुल गांधी हैं, चाहे और कुछ हमारे अपने अपोजिशन ब्लॉक के, इंडिया ब्लॉक के नेतागण हैं। तो ये कहना गलत है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनके हर पहलू को, उनकी हर नीति को, उनके हर बातचीत को, और जहां रहें उनको कहाँ का टी शर्ट से लेके हर चीज पे ये करना, वो सही नहीं है, मैं सही नहीं मानता हूँ। फिर लोकतंत्र है, जब ऑनलाइन का जमाना है, ग्लोबल बाजार है आज, तो सब कोई अपनी अपनी मर्जी से कह ही रहा है और कहना चाहिए। अब वो बात थोड़ी रही है ये इंडिया वो इंडिया थोड़ी। आज इंडिया के लोग इतने काबिल हैं, इतने गुणी हैं, दुनिया में इतने सबसे ज्यादा शायद CEOs हमारे इंडियंस होंगे दुनिया में, और खासकर यूरोप अमेरिका में तो पांचवा नंबर हमारे डॉक्टर्स का। इंडियन ओरिजिन के जितने डॉक्टर्स हैं बहुत ही प्रोमिनेंस में हैं, बहुत ही आगे हैं, और इस तरह से अब वो इंडिया नहीं रहा। तो इसलिए अगर उस इंडिया को और मजबूत करने के लिए, उस इंडिया पे और फोकस बढ़ाने के लिए राहुल गांधी जो कह रहे हैं या जो कर रहे हैं, मैं समझता हूं बहुत सराहनीय है। उनको देश का दुश्मन तक बताया जा रहा है। वो तो कौन बता रहा है? वो लोग जिनको बहुत लोग खुद मान रहे हैं बहुत कुछ, वो लोग कह रहे हैं ना। अब जाहिर है वो तो अब उनकी ट्रोल आर्मी, उनका मीडिया सेल क्या करेगा? अगर ऐसा नहीं करेगा तो शायद उनकी नौकरी नहीं चली जाएगी। तो वो तो कॉन्ट्रैक्चुअल हैं, वो लोग कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, वो लोग, उनका ही काम ही है कि अपोजिशन को, और खासकर जिस तरह राहुल गांधी की छवि है, राहुल गांधी या ममता बनर्जी की छवि जितनी ऊपर उठी है, तो उसको जो है गिराने के लिए, उसको दागदार करने के लिए, उसको धूमिल करने के लिए ये लोग दिन रात लगे हुए हैं ऊपर के आदेश पे।
तो इसलिए इन बातों की ज्यादा फिक्र मत करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। अब मामला आगे बढ़ चुका है बहुत। कुछ बातें आई थी सामने कि जो कलकत्ता में घटना घटी उसके फैमिली वालों ने की तरफ से बात कही गई थी कि उनको पैसे का ऑफर दिया गया था। ममता बनर्जी की तरफ से वक्तव्य भी आया है कि ऐसा कुछ नहीं था, मेरी तरफ से कोई पैसा ऑफर नहीं किया था। हो सकता है इसमें एक केंद्र है, कुछ लेफ्ट के लोग इसमें इस तरह की एक्टिविटी में हों जो मुझे बदनाम करने की कोशिश। मैं कहूं फिर कुछ रूलिंग पार्टी के लोगों को या रूलिंग पार्टी के द्वारा लाए गए कुछ लोगों को या ट्रोल आर्मी को या उनके मीडिया सेल को ये बात शायद अच्छी ना लगे, लेकिन मैं तो वही कहूंगा और मैं विश्वास करने का और कारण ही नहीं है किसी और को। मैं तो ममता जी को विश्वास करूंगा और ममता जी, क्योंकि मेरा अपना मानना पहले भी कह चुका हूं, जो हुआ है, घटना घटी है, वो बहुत ही जघन्य है, हीनियस क्राइम है, बहुत ही मैंने इतना पूरे सोसाइटी को, सबको शर्मिंदा करने वाली बात है। इस तरह से हमारी डॉक्टर लेडी के साथ इस तरह से ऐसा अपराध, जो वाकई इस मामले में तो माननीय प्रधानमंत्री ने सही कहा था, हालांकि उन्होंने किसी और कंटेक्स्ट में कहा था कि अक्षम्य है, ये माफी के लायक नहीं है। ऐसी घटना घटी और मुझे उस लड़की के, डॉक्टर परिवार के और डॉक्टर परिवार में जो है उस लेडी के या हमारे परिवार की जो डॉक्टर बेटी जिसके साथ इतना अन्याय हुआ, जुल्म हुआ, अत्याचार हुआ, ऐसा उसके पूरे परिवार के साथ हमारी पूरी संवेदना है। मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि किसी घर में अगर ऐसा हो तो उस पर क्या गुजरेगी या क्या गुजरती होगी। तो मैं तो इस मामले में बहुत बैलेंस नहीं बल्कि बहुत सोच समझकर बात करता हूं और मैं मन की बात नहीं करता हूं, मैं दिल की बात कर रहा हूं। और दिल की बात यह है कि ये जो है बहुत ज्यादती हुई है और मैं पूरी उस परिवार के साथ, डॉक्टर महिला जो है, डॉक्टर बेटी जो है, उसके परिवार के साथ पूरी संवेदना है, पूरा हमारे प्रेयर्स हैं, हमारी प्रार्थना है और ये कामना भी है कि ऐसा कभी ना हो, किसी परिवार के साथ ना हो, किसी बेटी के साथ ना हो। लेकिन अब इस बात को, जो मामला अभी कोर्ट में नहीं, सर्वोच्च अदालत में, यानी कोर्ट में तो है ही, पर सर्वोच्च कोर्ट में, सर्वोच्च अदालत में, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है और साथ साथ सीबीआई इसकी जांच पड़ताल कर रहा है। तो क्या इस पे आज के दिन इस जघन्य अपराध के बारे में जो घटना घटी है, क्या इसके बारे में हमारा कुछ और कहना उचित होगा? नहीं। लेकिन ममता जी का जहां तक सवाल है, मैं कहना चाहूंगा, मैं इस मामले में किसी भी मुख्यमंत्री के लिए कहना चाहूंगा कि अगर ऐसी कोई घटना घटी है जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही दर्दनाक है, लेकिन उस घटना के लिए आप किसी भी मुख्यमंत्री को तो जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते ना। मुख्यमंत्री ने थोड़ी कहा, मुख्यमंत्री ने कोई आदेश थोड़ी दिया है। कुछ लोग कहते हैं कि वो मिनिस्टर हैं उसी डिपार्टमेंट की, उस डिपार्टमेंट ही मिनिस्टर, उन्होंने एक्शन लिया। एक्शन ना लिया होता, बहुतों ने देखा कि बंगाल की पुलिस, हमारी कुछ बातें कुछ लोगों को अच्छी लग रही हूँ और बहुत लोगों को शायद अच्छी ना भी लग रही हूँ, लेकिन बंगाल की पुलिस ने जो एक्शन लिया, शायद अभी तक कईयों की नजरों में सीबीआई भी वो एक्शन नहीं ले सकी है। आज भी सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते का और टाइम दिया है कि और चलिए 1 हफ्ता बाद और अगली बार मामला थोड़ा और गहरा हो जाएगा और संगीन हो जाएगा। अब ऐसा मैं सीबीआई को दोष नहीं दे रहा हूं, मैं इस वक्त मैं ये कह रहा हूं कि जो बंगाल पुलिस ने, और सीबीआई में भी तो पुलिस के लोग ही होते हैं, तो सीबीआई ज्यादातर, तो सीबीआई ने जो किया है वहां पे, उससे ज्यादा हमारे बंगाल पुलिस ने किया। तो एक्शन तो लिया। मैं किसी घटना घटने के बाद, या पुलिस का रोल तो कभी कोई कांड होता है उसके बाद शुरू होता है ना, पहले तो सिर्फ उनका डिटेरेंट होता है, चेतावनी होती है कि हाँ आप ऐसा करेंगे तो कानून के तौर पे अपराध माना जाएगा। लेकिन ये जब हुआ है तो अब इसके लिए आप जिम्मेदार, अगर आप वाकई जिम्मेदार ठहराते हैं माननीय ममता बनर्जी जी को, जो इतनी बढ़िया लेडी हैं, इतनी सशक्त हैं, उन्होंने संघर्ष किया है जीवन में, इतना लोगों ने देखा उनके संघर्ष और सादगी देगी है, वो इतनी आयरन लेडी हैं, लेकिन साथ ही साथ बहुत ममतामयी हैं, उसका उदाहरण है।
उन्होंने बंगाल में जो योजनाएं लागू की हैं, लोग देश में उनकी नकल कर रहा है और करना चाहिए। ये लक्ष्मी भंडार जो किया है, हर घर में औरतों को, स्त्रियों को सम्मान के तौर पे या मजबूत करने के लिए जो पैसे का उन्होंने 1000, 1200, 1500 लड़कियों की शादी पे, लड़कियों की पढ़ाई लिखाई के लिए, आप जरा वहां जाके पूछिए, देखिए। ऐसे ही नहीं है कि 3 बार लगातार ममता जी आ रही हैं, किस तरह से आ रहे हैं, कितने शक्तिशाली होके आ रहे हैं, कितने अच्छे से आ रही, लोगों में इतना लोकप्रिय होके आ रही हैं। तो ऐसे ममता जी के बारे में कहना कि इस्तीफा दो, भाई मैं विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि अगर यही पैरामीटर है, यही पैमाना है, तब तो माननीय प्रधानमंत्री को कितनी जगह से इस्तीफा देना पड़ेगा। लोग तो फिर उनकी मांग करेंगे कि भाई आपने पार्लियामेंट में जब अटैक हुआ तब आपने कुछ नहीं किया, आपने मणिपुर में इतना बड़ा, आज भी मणिपुर जल रहा है, आप एक्शन लेना दूर की बात है, इस्तीफा देना दूर की बात है, आप तो वहां अभी तक गए भी नहीं। आप कठुआ के बारे में कोई आपसे पूछे, कानपुर की लड़कियों के बारे में कोई आपसे पूछे, कोई आपसे हाथरस के बारे में पूछे, जितनी सारी घटनाएं घटी हैं देश में, हमने तो कभी प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग नहीं की। Hakai ang TBC kok salia taute buksong di nolog rilia norok kaham tong di susto tong di tinin bagu jot tonono kulum baikya